आपको पता है दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर चीज के लिए बोलते हैं कि यार टाइम ही नहीं मिलता, और दूसरे वो जो सेम 24 आवर्स में 3x से भी ज्यादा स्पीड में काम कर लेते हैं, हर चीज को सीख लेते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये जो दूसरे टाइप ऑफ लोग हैं, क्या इनके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है? नहीं। क्या इनके पास एक्स्ट्रा ब्रेन होता है? नहीं। क्या इनके पास कोई सीक्रेट ट्रिक होती है? वेल यस, एक्चुअली सीक्रेट ट्रिक नहीं, एक वेल डिफाइंड सिस्टम, और इस वीडियो में मैं आपको उसी सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं। तो अगर आपको भी कुछ 10x फास्टर सीखना है या 10x फास्टर करना है तो दिस वीडियो इज फॉर यू। हाय, आई एम स्पर्श एंड आई रन अ D2C ब्रांड कॉल्ड GoBioNuts। मैं अपने कॉलेज में देखता था अपने सीनियर्स को या सोशल मीडिया पे अपने सिमिलर एज के लोगों को मल्टीपल चीजें करते हुए। वो लोग एक ही साथ पढ़ भी रहे थे, कुछ नया सीख भी रहे थे, एंड उसके साइड बाय साइड अपना कुछ साइड हसल भी कर रहे थे। उन्हें देख के आई यूज्ड टू वंडर कि ये लोग इतनी सारी चीजें साथ में कैसे कर रहे हैं। मुझे भी करना है, मुझे भी सीखना है। इनफैक्ट मेरा एस्पिरेशन था तब अपना खुद का स्टार्टअप करने का, बट मुझे कुछ नहीं आता था, ना ब्रांडिंग, ना सोशल मीडिया, ना बिजनेस। बट विद इन अ ईयर मैंने ये सब सीख लिया एंड इंप्लीमेंट करना भी स्टार्ट कर दिया। ऑल दिस बिकॉज आई फॉलोड अ वेल डिफाइंड सिस्टम ऑफ लर्निंग, जिसने मुझे हेल्प किया टू लर्न एनीथिंग 10x फास्टर। ये कोई मेंटल ट्रिक नहीं है, योगा नहीं है या मैनिफेस्टेशन नहीं है। दिस इज द लेजिट सिस्टम विच इज प्रूवन। मतलब जैसे मैंने बताया, मैंने खुद इस सिस्टम को यूज करा था एंड अभी भी आई यूज इट टू प्लान माई एंटायर डे। इनफैक्ट रनिंग अ बिजनेस, क्रिएटिंग कंटेंट, मैनेजिंग अ यूट्यूब चैनल, मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल हो पाया साथ में बिकॉज ऑफ दिस वेरी सिस्टम। ट्रस्ट मी, इस वीडियो के बाद आपका सीखने का अप्रोच हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। इस सिस्टम को कोई भी अप्लाई कर सकता है, इमीडिएटली अप्लाई करना स्टार्ट कर सकता है एंड अपने रूटीन में ऐड कर सकता है। लेट्स डाइव इन, पर उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना इफ यू न्यू हियर। स्टार्ट करते हैं बाय क्विकली डिस्कसिंग फर्स्ट कि व्हाई डू मोस्ट पीपल लर्न स्लो। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसके तीन मेन रीजंस होते हैं। पहले, पैसिव लर्निंग। क्या होता है ये? मतलब लोग सीखने की कोशिश करते हैं बट इंप्लीमेंटेशन नहीं करते। यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं, कोर्सेज लेते हैं, बट उन्हें इंप्लीमेंट नहीं करते। लर्निंग सिर्फ कंज्यूम करने से नहीं होती, क्रिएट करने से होती है। देन इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हर दूसरे दिन एक नया गुरु, एक नया कोर्स, एक न्यू स्ट्रैटेजी। क्या होता है इससे? कंफ्यूजन, हाफ नॉलेज। इसी वजह से जो चीज अप्लाई करनी चाहिए वो भी हाफ नॉलेज की वजह से कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाती, सब कुछ वेस्ट हो जाता है। देन लास्टली, नो रिटेंशन सिस्टम। ये होता है सबसे बड़ा रीजन। हम सब पढ़ते हैं, सीखने समझने की कोशिश करते हैं, बट नेक्स्ट डे ही भूल जाते हैं। सोच के देखो, आज कोई 4 स्टेप प्रोसीजर की वीडियो देखी एंड कल तक उसका फ्लो भी याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि कोई रिवीजन सिस्टम नहीं होता। उसी टाइम हमें लगता है कि हम सीख गए, बट हमारा ब्रेन थोड़ा डिफरेंट तरीके से चलता है। ब्रेन को जरूरत होती है रिवीजन की, रेपिटेशन की। इनफैक्ट अगर आज हमें कोई चीज अच्छे से आती भी है ना, और अगर हम थोड़े टाइम तक उससे रिलेटेड कुछ भी ना करें, तो हमारा ब्रेन उसे भी धीरे धीरे भूलने लग जाता है। याद है ना, स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे एग्जाम से एक रात पहले पूरी रात रट्टा मारते थे और एग्जाम देने के बाद एकदम से सब कुछ भूल जाते थे। वही पैटर्न हम लाइफ में भी रिपीट करते हैं, मैं भी करता था। तो इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं। अब वीडियो के मेन पार्ट पे आते हैं। हाउ टू लर्न एनीथिंग 10x फास्टर। एक 5 स्टेज सिस्टम टू लर्न एनीथिंग बताता हूं। स्टार्ट करते हैं विद स्टेज 1 एंड ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, अंडरस्टैंडिंग योर व्हाई। मैं हर बार हर चीज के लिए बोलता हूं कि चाहे कुछ भी कर रहे हो, वो चीज करने से पहले क्यों करनी है वो चीज, अपना व्हाई आइडेंटिफाई करो। इस केस में ये समझो पहले कि वो स्किल या वो चीज आपको क्यों सीखनी है। 90% लोग फेल भी इसलिए ही होते हैं, या फिर उन्हें टाइम नहीं मिलता सीखने का, बिकॉज इनको क्लियर ही नहीं होता कि मैं ये सीखना क्यों चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मार्केटिंग सीखनी है तो क्यों सीखनी है? सिर्फ इसलिए कि शायद आगे काम आ जाए, तो दिक्कत होगी सीखने में। बट अगर क्लियर गोल होगा कि कंटेंट क्रिएट करना है या अपना ब्रांड ग्रो करना है, तो सीखना इजी हो जाएगा। या फिर मान लो आप डिजाइनिंग सीख रहे हो, तो उसके लिए भी एक क्लियर गोल चाहिए, जैसे कि डिजाइनिंग सीखने के बाद फ्रीलांसिंग करना, क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट्स बनाना। जब गोल क्लियर होता है तो ब्रेन ऑटोमेटिकली फोकस करता है रेलेवेंट चीजों पे। तो अब आपको क्या करना है? अपना व्हाई लिखो एक सेंटेंस में। आई एम लर्निंग डैश बिकॉज आई वॉन्ट टू डैश। ये दोनों डैश को आपको फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लर्निंग एडिटिंग बिकॉज आई वॉन्ट टू build my personal brand on YouTube. That's how learning becomes directional. Trust me, ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा, and that is why I said कि ये most important stage है। अब आ जाओ स्टेज 2 पे,
परेटोस प्रिंसिपल, द 80-20 रूल। इंस्टाग्राम पे कई बार इसे मैं समझा चुका हूँ, यूज केस बता चुका हूँ, रिकमेंड कर चुका हूँ, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना मुझे। अभी यहाँ पे भी समझा देता हूँ। देखो क्या होता है ना, अकॉर्डिंग टू परेटोस प्रिंसिपल हमारा 80% काम हमारे 20% टाइम एंड एनर्जी से हो जाता है, एंड रिमेनिंग जो 20% काम होता है ना, उसमें हमारा 80% ऑफ टाइम लगता है। अब सुनने में ये कितना भी वाइड लगे, बट दिस इज एक्चुअली ट्रू। इन फैक्ट दिस इज ट्रू फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट वी डू। सोच के देखो, जैसे कि आपके प्लेलिस्ट्स में जो सॉन्ग्स होते हैं ना, उसमें 20% आपके जो सॉन्ग्स होते हैं ना, उनको आप 80% ऑफ योर टाइम के लिए सुनते हो, एंड बाकी सारे सॉन्ग्स को इतना ऑफन नहीं सुनते। स्टैट्स चेक कर लेना ऐप पे, यू विल बी शॉक्ड। अब वैसे ही लर्निंग में भी ये रूल अप्लाई होता है। हर स्किल के 20% कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो 80% आउटपुट दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वीडियो एडिटिंग में पेसिंग, स्टोरी टेलिंग, ट्रांजिशंस, मार्केटिंग में कॉपीराइटिंग एंड कंज्यूमर साइकोलॉजी। लेकिन हम सीखते हुए क्या करते हैं, हर छोटी छोटी चीज परफेक्शन के चक्कर में सीखने लग जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, जो स्किल आप सीखना चाह रहे हो, आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसके कोर 20% एलिमेंट्स कौन से हैं, और फिर पहले उन्हें मास्टर करो। बाकी चीजें बाद में अपने आप आती हैं। ये स्टेज डिसाइसिव स्टेप हो सकता है इस पूरे सिस्टम का, तो इस रूल को ढंग से अप्लाई करना। अब आ जाओ स्टेज 3 पे, एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस्ड रेपिटेशन। ये है लर्निंग का रियल हैक, combination of active recall and spaced repetition. This is what all toppers and वो हर इंसान जिसे ज्यादा और फास्ट लर्निंग चाहिए वो यूज करते हैं बिना बताए। पहले एक्टिव रिकॉल, मतलब पढ़ने के बाद उसे लिखना या बोल के रिकॉल करना। आपने देखा होगा कई लोग लर्निंग के लिए तेज लाउड बोल बोल के पढ़ते हैं या फिर उसे बार बार लिखते हैं। दिस इज एक्टिव रिकॉल एंड इट्स लिटरली मैजिक। फिर स्पेस्ड रेपिटेशन, मतलब एक कॉन्सेप्ट को रेगुलर इंटरवल्स पे रिवाइज करना, 1 दिन बाद, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद। ये टाइम के गैप्स को थोड़ा स्मार्टली स्पेस आउट करना पड़ता है, ऐसे कि आप अपने ब्रेन को उसे भूलने ही ना दो। ये दोनों साथ में आपका रिटेंशन 10x बढ़ा देते हैं। इनको एफिशिएंटली यूज करने के लिए टूल्स यूज कर सकते हो, नोशन या ऑब्सिडियन फॉर नोट्स, एंकी फॉर फ्लैश कार्ड्स, या फिर एक फिजिकल नोटबुक भी चलेगी। मैंने खुद ये यूज करा था जब मैंने मार्केटिंग और D2C इकोसिस्टम सीखा था। हर दिन 15 मिनट के रिवीजन ने मुझे एक एक्सपर्ट बना दिया विद इन मंथ्स। देन स्टेज 4, लर्न बाय डूइंग। समझ ही गए होगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट स्टेज है ये डायरेक्टली उस पॉइंट को काउंटर करता है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था स्लो लर्निंग के रीजंस में, पैसिव लर्निंग। नॉलेज बिना इंप्लीमेंटेशन के एक वेस्ट है। आप YouTube पे 10 वीडियोस देख लो डिजाइन ट्यूटोरियल के, बट जब तक आप खुद शायद एक पोस्टर बना के उसे इंप्लीमेंट नहीं करोगे ना, आपका ब्रेन उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रखेगा। एक रूल बना लो, 70% करके सीखो एंड 30% देख के। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोडिंग सीख रहे हो तो एक मिनी प्रोजेक्ट बनाओ, अगर बिजनेस सीख रहे हो तो एक छोटा सा ऑनलाइन स्टोर खोल लो, अगर मार्केटिंग सीख रहे हो तो किसी दोस्त के बिजनेस में एक फ्री में कैंपेन रन करो। सब साइड बाय साइड करते रहो, डोंट वेट फॉर एनीथिंग। इससे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, इज बाय डूइंग, बाय इंप्लीमेंटिंग, आपको उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो डाउट्स होंगे वो भी साइड बाय साइड आते रहेंगे, एंड आप उन्हें हाथ के हाथ क्लैरिफाई कर सकते हो। लर्निंग का असली बूस्ट तब होता है जब आप सीखने के साथ साथ वैल्यू क्रिएट करते हो। अब इसी नोट पे आ जाओ लास्ट स्टेज पे, स्टेज 5, टीच टू लर्न, द मोस्ट अंडररेटेड स्टेज। ये सॉर्ट ऑफ एक सीक्रेट स्टेज है, एंड आई एम श्योर आप भी सोच रहे होगे टीच टू लर्न ये क्या होता है। सब बताता हूं। बेसिकली यू टीच टू लर्न। समझो, आपको लगता है कि एक टीचर किसी टॉपिक या सब्जेक्ट को सिखाता है, पर एक्चुअली में सबसे ज्यादा वो खुद ही सीख रहा होता है। जब आप किसी टॉपिक को समझाने की कोशिश करते हो, तब उस नॉलेज को आपका ब्रेन और डीप लेवल पे प्रोसेस करता है। मैं अब ऑलमोस्ट 3 मंथ से यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ ऑन मोस्टली एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टिंग यंग। हर किसी को लगता होगा कि मुझे सबकी काफी नॉलेज है, इसलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, जबकि सच ये है कि मैं आप सबसे ज्यादा सीख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ हाउ टू फाइंड योर स्टार्टअप आइडिया, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कुछ वेज, थोड़े डूज, थोड़े डोंट्स बता सकता हूँ। पर वीडियो बनाने से पहले जब मैं उसकी रिसर्च करता हूँ, तो उस रिसर्च में मुझे न्यू वेज के बारे में पता लगता है, रियल एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ता हूँ, जिससे मैं खुद बहुत ज्यादा सीखता हूँ। ट्रस्ट मी, इट वर्क्स लाइक मैजिक। तो आपको क्या करना है, ब्लॉग लिख सकते हो, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे पोस्ट बना सकते हो, अपने फ्रेंड्स को कोई टॉपिक कैजुअली समझा सकते हो, या मेरी तरह एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो। ये आपका कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी दोनों बिल्ड करेगा। तो ये था 5 स्टेज सिस्टम टू लर्न एनीथिंग 10x फास्टर। आई होप आपको अभी तक रियलाइज हो गया हो कि ये सब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस जरूरी है तो इस सिस्टम को समझना, उसे इंप्लीमेंट करना एंड ऑब्वियसली कंसिस्टेंट रहना। एक बोनस स्टेज और बता देता हूँ इस सिस्टम के लिए दैट माइट हेल्प यू।
इन्वायरमेंट एंड रूटीन। लर्निंग तभी इफेक्टिव होती है जब आपका इन्वायरमेंट उसे सपोर्ट करे, जैसे कि डिजिटल डीक्लटर। हर लर्निंग सेशन से पहले अपने फोन को दूर रखो, उसे एयरप्लेन मोड पे डालो या फिर फोकस मोड का यूज करो। देन पोमोडोरो टेक्निक, ये भी मैं काफी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 25 मिनट्स डीप वर्क करो एंड फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लो, इससे बर्नआउट नहीं होगा। एंड देन फिक्स्ड टाइम रूटीन, हर रोज एक ही टाइम पे सीखो, टाइम टेबल बनाओ। कंसिस्टेंसी बिल्ड्स हैबिट्स। देखो, सीखना कोई टैलेंट नहीं है, एक सिस्टम है। आपके पास कोई डिग्री हो या ना हो, बट अगर आप फास्ट सीख गए ना तो कोई आपको नहीं रोक सकता। मैंने ये सब खुद अपनी जर्नी में टेस्ट करा है। फ्रॉम फ्रीलांसिंग टू गोब्रियो नट्स, हर फेज में लर्निंग ही गेम चेंजर थी। बस ये याद रखना कि क्लैरिटी से सीखो, इंप्लीमेंट करो एंड टीच बैक करो। बस इतना कर लिया तो आपके लिए 10x फास्ट लर्निंग गारंटीड है। कुछ छूट गया हो या और कुछ जानना हो तो कमेंट्स में बता देना। दिस इज स्पर्श गोयल, नॉट परफेक्ट, जस्ट ऑनेस्ट। Thank you for your time and I'll see you around.